हमारा हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। भीषण जूता निकाल के मारना होगा। जब आदमी पागल हो जाता है ना तो उसका दूसरा हिस्सा उसको बनारसी भाषा में लतखोर कहा जाता है। भाजपा पूरी तरीके से लतखोर हो चुकी। भाजपा ही दंगाई होते हैं। मैं बार बार चिल्ला के कहता हूँ, बैन कर दिया जाए अगर भाजपा को तो कहीं भी दंगा नहीं होगा। इवन एक मोहल्ले में एक पड़ोसियों के भी बीच में दंगा नहीं होगा। ये हिंदुत्व की बात करते हैं आरएसएस वाले। सबसे बड़ी जन आबादी भारत के अंदर हिंदुत्व, सबसे बड़ा बेरोजगारी झेलने वाला ये तो अभी हदस दे रहा है ना पत्रकार। अभी तुमको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। और इस देश की जनता उठती है, लेकिन बल भर जब लात खा लेगी, कमर टूट जाएगा, बच्चे परिवार बिखर जाएंगे, लोग दाने दाने को तरस जाएंगे, तब इस देश की जनता। लेकिन नौकर बना प्रधानमंत्री किसका? अडानी और अंबानी का। दुश्मन बना नरेंद्र मोदी किसका? हम जैसे नौजवान गरीब किसान और मजदूर का। इसका बदला लिया जाएगा। साहित्यकार खत्म हो गए, मीडिया खत्म हो गई, नौजवानों की ताकत खत्म हो गई। खाली हिंदू और मुसलमान तो चल रहा है। पिछले 7 दिन से देख तो रहे हैं, कभी महाराष्ट्र का दंगा दिखाई दे रहा है तो कभी बंगाल का दिखाई दे रहा है। और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहीं दंगा दिखाया जा रहा है। वहीं ज़्यादा जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार, बिहार का दिखाई दे रहा है। दंगाई कहाँ पैदा किए जाते हैं? आरएसएस में पैदा किए जाते हैं। भाजपा ही दंगाई होते हैं। मैं बार बार चिल्ला के कहता हूँ, बैन कर दिया जाए अगर भाजपा को तो कहीं भी दंगा नहीं होगा। इवन एक मोहल्ले में एक पड़ोसियों के भी बीच में दंगा नहीं होगा। ये हिंदुत्व की बात करते हैं आरएसएस वाले। सबसे बड़ी जन आबादी भारत के अंदर हिंदुत्व, सबसे बड़ा बेरोजगारी झेलने वाला हिंदू। जहाँ उनकी सरकार वहाँ कहाँ दंगा हो रहा है? वहाँ इसलिए नहीं, बंगाल में हो रहा है, बिहार में दंगा हो रहा है, यूपी में कहाँ? वहीं से तो भेजा जा रहा है। अच्छा, एक भी आदमी पहचान में आ रहा है? कहाँ से बाहरी आ गया? अब बताओ ना, कैसे बाहरी आ गया? हमारे मोहल्ले में कोई बाहरी आकर के ईटा पत्थर चला दे, कट्टा बंदूक लहरा दे, कहाँ से आए हैं वो? कितने मिले पकड़े गए हैं? कहाँ इनपुट आउटपुट मिल रहा है? दंगा इस देश को जलाना चाहती है भाजपा। बार बार कह रहा हूँ, ये तो अभी हदस दे रहा है ना पत्रकार। अभी तुमको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। और इस देश की जनता उठती है, लेकिन बल भर जब लात खा लेगी, कमर टूट जाएगा, बच्चे परिवार बिखर जाएंगे, लोग दाने दाने को तरस जाएंगे, तब इस देश की जनता उठेगी। अब वही तो उनका अत्याचार। वो सोच रहे हैं कि हम बस खाली हवा पानी डौला करके चल देंगे, काम हो जाएगा। हम लोग भी अब इम्तहान लेने के, अब हम लोग लोकतंत्र और कानून और संविधान की बात नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते कि हम लोग बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो यही आम जनता हम लोगों को इग्नोर करती है, गाली देती है। हम जब जब अम्बेडकर की बात करते हैं तब तब हमको गाली मिलता है। जब जब हम गांधी की बात करते हैं तब तब हमको गाली मिलता है। हम जब जब इस देश को बचाने की बात करते हैं तब तब हम लोगों को गाली और मुकदमा मिलता है। हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध ये है कि हम सरकारों से विद्रोह करते हैं सस्ती रोटी और सस्ती जिंदगी के लिए। इसलिए भाजपा वाले 22-22, 23-23 मुकदमा लगवाते हैं, जेल भेजवाते हैं, गाली देते हैं। 24 घंटा हिंदू धर्म में जन्मजात पैदा हुआ, 24 घंटा हिंदू देवी देवताओं का दर्शन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नफरत और दंगा का विरोध करता हूं, तो मुझे मुल्ला की औलाद कहा जाता है। ये है भाजपा, ये है आरएसएस। थूकता हूं मैं ऐसे आरएसएस और भाजपा की विचारधारा पर। मैं अपने देश के पूर्वजों को गाली नहीं दे सकता। हम जानते हैं कि हमारे माँ बाप किस जद्दोजहद से हमको इस जिंदगी में यहाँ तक लेके आए होंगे। वैसे हमारे देश के पूर्वज रहे होंगे। अंग्रेजों का, मुगलों का झंझावत झेलते 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 इस देश को कैसे यहाँ तक लाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, सारी चीज़ों को दूर की गई, जातिगत व्यवस्थाओं को दूर किया गया इस देश से, धार्मिक व्यवस्थाओं को दूर किया गया। और फिर घूम करके जब हमको डेवलपमेंट करने की बारी आई, जब हम 2022 में जो है भारत को और आगे ले जाना, फिर वही जाति मजहब की लड़ाई, फिर वही आरएसएस, फिर वही भाजपा, फिर वही अंग्रेज। मुगल शासकों के इतिहास को हटा करके क्या मैसेज देना चाहती है? हिंदुओं को तो जिला नहीं पा रहे हो तुम।
तुम एलानिया, हम 20 बार कहते हैं, तुम एलानिया हिंदुओं को दो नौकरी सरकारी विभागों में। तब तो प्राइवेट कर रहे हो, तब तो रेलवे बेचे, तब तो सेल बेचे, तब तो भेल बेचे, तब तो तेल बेचे, तब तो हवाई अड्डा बेचे, तब तो रोड बेचे, कुल बेच ही दे रहे हो। तो तुम अच्छे औलाद नहीं हो इस देश के, तुम इस देश के चोर और गद्दार टाइप के हो। कोख में कलंक थे तुम भारत के, इसलिए तुम अपने भारत माता की सारी मिट्टी को बेचते चले जा रहे हो चंद पूंजीपतियों के हाथ में। अडानी यह देश बन जाएगा, अंबानी ये इस देश का कोई व्यापारी देश बनेगा कि ये गरीब मजदूर किसान मजदूर बुनकर बनता है इस देश को? कौन बनाता है इस देश को, बताओ? कोरोना काल में सबकी चड्डी जब खुल गई, लोग भाग खड़े हुए, तब भी इस देश की जीडीपी का जो है सबसे बड़ा हिस्सा कृषि था, और उसी कृषि की जमीनों को, मजदूरों को और किसानों की जमीनों को कब्जा करने के लिए इसी अडानिया ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटना पर चटवाया। 1000 किसान मर गए इस देश के अंदर। कौन सा ऐसा दोगला राजनेता था जो जा करके खड़ा होकर के ललकार के बोला कि नरेंद्र मोदी अब इस बात को, इस तानाशाही को खत्म करो? किसान इस देश को लड़ना सिखाया मित्र। 1000 लोगों ने शहादतें और जमीन दी। कौन गरीब किसान मजदूरों के लिए बोलता हुआ नजर आया था? कोई है इस देश के अंदर? जो गरीबों की बात करेगा वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। हम मजदूरों की बात करें, हम अपने औलाद की बात करें, हम अपने घर की, परिवार की खुशहाली की बात करें, तो हम एंटी नेशनल हो जाएंगे, हम देशद्रोही हो जाएंगे, रासुका लग जाएगा। हम भाजपा की जी हुजूरी नहीं करते ना, हम अपने भगवान का अपमान नहीं करना चाहते, हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी नहीं लगाना चाहते, तो हम एंटी नेशनल हो गए। हमारे हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं। भीषण जूता निकाल के मारना होगा। जब आदमी पागल हो जाता है ना, तो उसका दूसरा हिस्सा, उसको बनारसी भाषा में लतखोर कहा जाता है। भाजपा पूरी तरीके से लतखोर हो चुकी है। इस जनता को अपनी ताकत को समझना होगा। जब एक गरीब अपने हाथों में अपना जूता निकाल करके बाबा भीमराव अंबेडकर का तस्वीर और गांधी का लेके सामना करेगा ना इनका, तब इनकी फटेगी, तब ये भागेंगे। ये मीडिया इस देश को नहीं चला सकती, इस देश को नेता नहीं चलाता, इस देश को गरीब मजदूर किसान चलाता है। हाँ, वो अभी उनका दमन झेल रहा, अभी ये वर्ग नहीं उठ रहा है ना, इसलिए कोई मामला नहीं हो रहा है। लेकिन ये दौर आएगा जब ये रोज जीने खाने कमाने वाले लोग रोटी के लिए तरसेंगे। कहते हैं कि 5 किलो का राशन देते हैं इन गरीबों को। 5 किलो के राशन से जो है तुम जमीन खरीद लोगे। राशन इस देश में कब नहीं मिल रहा था, बताओ? इस देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 किसकी सरकार थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। अनिवार्य था कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इस देश की सरकारों की जिम्मेदारी है इस देश के नागरिकों को फ्री ऑफ कास्ट राशन देंगे, जिंदा करेंगे। सरकार हो, पटीदार नहीं हो, नौकर नहीं हो, चपरासी नहीं हो। लेकिन नौकर बना प्रधानमंत्री किसका? अडानी और अंबानी का। दुश्मन बना नरेंद्र मोदी किसका? हम जैसे नौजवान गरीब किसान और मजदूर का। इसका बदला लिया जाएगा। ये जो डाइवर्जन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि मुगल हटा देंगे तो कभी राहुल को पलट देंगे, तो कभी जो है पाकिस्तान घुमाने लगेंगे, ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। 300 रुपया का सरसों का तेल खरीदे, आत्मा टूट गया। 100 रुपया के नीचे से सब्जी नहीं है मित्र। बिजली का बिल बढ़ने जा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, किताब नहीं है तो कभी किसी का फीस नहीं है। ये एपिसोड जो भी लोग देखेंगे जाके पूछिएगा। हर एक नागरिक कहीं ना कहीं अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए कर्ज में है। यह है तुम्हारा भारत। 9 साल से तुम भारत को बहुत विश्व गुरु बना रहे थे, जिस देश में जो आज भी शिक्षा के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, दवा के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। तो गुरु ज़्यादा ज्ञान मत बतियाओ, आग है बहुत। एक के बात जानो कि भाजपाई लतखोर हो चुके हैं। ये बातों के देवता नहीं, लातों के देवता हैं। भगवान करे तुम्हारे लातों में जल्दी सा ताकत आवे और तुम्हारा लात इनके चेहरे पर पड़े, ताकि इनका बुद्धि खुले, यह देश बचे।